हम बात करते हैं आज के मौजू की, तो वो बुनियादी तौर पे स्मोक की हम बात करते हैं कि ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है। बिल्कुल। स्मोक, ये जिसको हम धुआं कहते हैं, इसी से मिलता जुलता हम फोग भी हम इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ के फोग। और मेरे ख्याल में वो लोग जो मोटरवे पे रेगुलर सफ़र करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि फोग और स्मोक में क्या फ़र्क हो रहा होता है। अच्छा, फोग का ये है कि जो कुदरती धुंध है वो नॉर्मल इतनी हुआ नहीं करती, लेकिन मौजूदा हालात में ये महज़ बात पंजाब तक नहीं है। पंजाब में तो हुकूमत काम कर रही है अपनी जगह। ये इस वक़्त हमारा भी मसला है, सारे मुल्क का मसला बन चुका है। और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? जैसे पिछले बरस पंजाब में उन्होंने आर्टिफ़िशियल क्या कहते हैं, मसनूई बारिश भी कर दी थी। बिल्कुल। अच्छा, बारिश इसको कंट्रोल कर लेती है। अच्छा, सही। हम अगर बात करें तो जो डिपार्टमेंट होता है स्मोक की, हम पंजाब में इश्यू कह रहे हैं कि कैसे कंट्रोल हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कॉमर्स एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उन्होंने बड़े इक़दामात किए हैं। हम उसकी बात करेंगे क्योंकि उनके इक़दामात पूरे मुल्क पे उसका असर पड़ेगा। अगर हम बात करें धुएँ और आलूदगी से काबू पाने के लिए जो भी चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये की जो डिपार्टमेंट ने, वो माहौलियाती जो एनवायरनमेंट लॉज़ हैं, माहौलियाती कवानीन हैं, जो कानून बने हुए, हुँ, उस हुँ। पे उन्होंने अमल दरामद कराने का सिलसिला एक शुरू किया है और उस पे वो बड़े सख्ती से अमल करा रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी कोशिश ये है कि कुछ और ऐसी चीज़ें की जाएँ, जो माहौल दोस्त इक़दामात हैं वो किए जाएँ। तवानाई के मुतबादिल जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ लेके जा रही है इंडस्ट्रियल जो कॉमर्स और डिपार्टमेंट है जो स्किल डेवलपमेंट का, वो काम कर रहा है। ये बेसिकली उसके अंडर में ही ये सारा कुछ आता है पंजाब सही। में। तो वो लोग, उनके इक़दामात का फ़र्क ये पड़ रहा है कि देखें पिंडी तक वो इक़दामात हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। और मुझे लगता है कि हमें उनके इन इक़दामात की तारीफ़ भी करनी चाहिए हुकूमत पंजाब की, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं। और उसके साथ-साथ अगर हम बाकी सूबों की जानिब भी देखें कि उनको भी अपने-अपने हिस्से का काम करना होगा सही। और करना भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा पूरे मुल्क का मसला है। बल्कि ये इस वक़्त सारी दुनिया इसकी लपेट में है। आप देखें ना, एनवायरनमेंट की तब्दीली का इतना असर हुआ कि कहीं हम देखते हैं जहाँ कभी बर्फ़ नहीं पड़ती थी वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, जहाँ बर्फ़ पड़ती थी वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो ये जो एनवायरनमेंटल चेंज आ रहा है ये पूरा वर्ल्ड वाइड आ रहा है। और जो माहौल होता है, जो आबो-हवा है, जो वो सिर्फ़ किसी एक मुल्क की प्रॉपर्टी नहीं होती। अब आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क से वो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी उसके असरात आते हैं। अच्छा, जो एक इंडेक्स है जिसको हम इंडेक्स हम जो देखते हैं एनवायरनमेंट का, एयर इंडेक्स जो चेक करते हैं, वो तो फ्रेंडली जो होता है बड़ा अच्छा 50, 50, 100 के अंदर रहे। ये बाज़ औक़ात 600 तक भी चला जाता है। और सही। ये सारी नदियाँ आलूदा हो चुकी होती हैं, सब कुछ आलूदा हो चुका है। और इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और किसानों को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि वो धुआँ फसलों को ना जलाएँ। किसानों के अलावा आम आदमी भी जो हुँ। धुआँ कर रहा होता है वो ना करे। और जो चीज़ें हैं, जो फसलों का फ़ुज़ला है, जो कचरा जिसको हम कहें, जो वेस्ट मटीरियल है, वो आप वहीं पे जला देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो कहते हैं कि यार हम खर्चा करके एक गाड़ी मँगवाएँगे, उसके ज़रिए हम कहीं और इसको ट्रांसपोर्ट करवाएँगे, उससे बेहतर है इसको मौके पे ही जला दिया जाए। हुँ, पिछले हुँ। साल ये बहुत बड़ा सीरियस मसला था। पिछले 2 साल से हम ये देख रहे हैं, 2 बरस से, कि पंजाब में ये हो रहा है। और आप ये देखें कि मैं पिछले 1 हफ़्ते से देख रहा हूँ, बल्कि आज के दिन का भी मेरी मालूमात के मुताबिक ये है कि अगर आप एबटाबाद से मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, तो एहतियात करें, मोटरवे पे इस्लामाबाद का जो टोल प्लाज़ा है, वो बंद होगा। सही। आपको एबटाबाद से निकल के हत्तार इंटरचेंज से हुँ, मुड़ना हुँ। पड़ता है और ये सुबह 9-10 बजे तक ये मामूल है और ये कोई 1 हफ़्ते से हो रहा है। अगले ये नवंबर-दिसंबर भी यही चलेगा, बल्कि आज सुबह भी यही था। मेरी बात हो रही थी तो रास्ते बंद है। तो आप हुँ, हुँ। हत्तार इंटरचेंज जो हरीपुर के फ़ौरन बाद है, आप वहाँ से मूव कर जाएँ। सही। जी, हम बात करते हैं कि पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब के अलावा मसला ये है कि हमारे पड़ोस से भी जो इतना धुआँ चीज़ें आ रही हैं, हुँ। उनको भी अपने माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है। और पिछले बरस भी ये आलम था कि ठीक-ठाक 400-500 से भी ऊपर टप गया था वो। और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। एयर इंडेक्स के बड़े मसले पैदा हो चुके हैं। और बात आ जाती है फ़ोग की, तो चले देखिए, सर्दियों में फ़ोग तो नेचुरल फिनोमेना होता ही है। बिल्कुल। और बारिश हो जाए तो सर्दी बढ़ जाती है और बारिश ना हो तो फ़ोग बढ़ जाती है। तो फ़ोग मोटरवेज़ आमतौर पे बंद हो जाती हैं, जितनी भी इस वक़्त हैं। मैं आज की भी आपको बता रहा हूँ, जो मैं जो इनकी फ़ेसबुक पेज देख रहा था, ट्विटर और फ़ेसबुक पेज, 2 जगहों पे मोटरवे पुलिस अपना नेशनल हाईवे जो मोटरवे पुलिस है, वो अपना डिटेल दे रही होती है, लेकिन वो बड़ा स्लो है। मैं देख रहा था कि अब इस्लामाबाद
का टोल प्लाज़ा बंद है, तो ये उनको मेंशन करना चाहिए कि यहाँ से आप मुड़ जाएँ। वो चीज़ें उस तरह बताई नहीं जा रही हैं और लोग बड़े परेशानी के आलम में रहते हैं। मैं सुबह 5 बजे भी उठ के देख रहा था, कोई खबर ही नहीं थी, रात को 12 बजे भी नहीं पता चल रहा। तो फिर लोगों को ये समझ नहीं आती कि वो कैसे ट्रैवल करें। और फिर जब आप यहाँ से जिस टोल प्लाज़ा से आप एंटर होते हैं, या तो वहाँ पे लिख के लगा दें, या फिर वो जो बंदा पर्ची दे रहा है लोगों को वो बता दे। अच्छा, अगर आपका पर्ची के अलावा आपने क्या कहते हैं, मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक किया हुआ है, वो जो आपने रिचार्ज सिस्टम है आपने अगर अपनी गाड़ी में किया हुआ है, तो भी कोई बता तो देना कि भाई फलानी जगह से बंद किसी है। न किसी तौर पे अपडेट मतलब रखना देखें, चाहिए ना। आपको इन्फॉर्म करना है, इतना उनका हज़ारों लोग काम है। सफ़र कर रहे होते हैं। मोटरवे बहुत बड़ा बिल्कुल। रोड्स हैं और उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्म करें। वो इन्फॉर्म नहीं कर रहे और जिसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारा अपना इदारा है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए और सब इदारों को आपस में मिलके काम करना चाहिए, सही। चाहे सूबे के हों, चाहे फेडरल हों या प्रोविंशियल हो। और ये जो हार्मनी है ना, ये जब तक नहीं बनेगी काम नहीं चलेगा। और हम बात कर रहे थे कि पंजाब में तो बड़ा काम हो रहा है और वो लोग बड़ी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और पिछले बड़ा समय में याद है कि वो आर्टिफिशियल एक बारिश भी करा दी गई थी, बिल्कुल। ऐसा ही हुआ। और उम्मीद कर सकते हैं कि इस मर्तबा भी कुछ ऐसा हो सकता है। और कल तो बारिश एबटाबाद और पिंडी में भी बारिश हुई है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। लेकिन स्मोक का एक बड़ी वजह हम बात करते हैं तो वो धुआँ, जो गाड़ियाँ धुआँ छोड़ती हैं, आप देखें इसलिए हाइब्रिड कार्स और दूसरी कौन सी इलेक्ट्रिक कार्स आ गई। अच्छा, अब एक बड़ी अच्छी जो चीज़ नज़र आती है स्मोक और इनसे बचने की बड़ी अच्छी चीज़ जो मैं पिंडी में देखता हूँ, अब एबटाबाद में तो मुझे इतना नहीं नज़र आया। पिंडी में ना इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें बहुत आ गई हैं। सही। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप मरी रोड जाएँ, मरी रोड पे जो छोटे-छोटे से शोरूम क्या हैं, शॉप्स ही हैं। बड़े शोरूम तो वहाँ पे 1-2 ही हैं जिनको हम बड़े शोरूम कहते हैं, मरी रोड पे वारिस खान और इसके इर्द-गिर्द वहाँ पे हैं। तो हम देखते हैं कि एक तो अच्छी बात है कि ख़वातीन चला रही हैं वो सारी। अब वो लड़कियाँ नहीं, बड़ी अच्छी मतलब मैच्योर ख़वातीन जो पुख्ता उम्र की हैं, 30-35 साल की, वो भी चला रही हैं स्कूटियाँ जिनको हम कहते हैं। अच्छा, लड़के भी चला रहे हैं कॉलेजों के, तो वो सारी हैं इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक के लिए ज़रूरी है कि रिचार्ज वगैरह करें, तो वो घर से कर रहे होंगे। अच्छा, अभी तक ना रिचार्ज, फिलिंग और उस टाइप के ना फ्यूल स्टेशंस नहीं बने। जब तक इनके स्टेशन नहीं बनेंगे ये चीज़ पब्लिक में आम नहीं हो सकेगी। क्योंकि पिंडी में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लड़कियाँ और लड़कियों हॉस्टलाइज़ होते हैं, तो हॉस्टलों में तो उनको ये सहूलत चार्ज की नहीं मिलेगी ना। तो वहाँ ये आ गई। अच्छा, एबटाबाद में भी कुछ स्कूटियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, पिंडी लाहौर में भी हो गई हैं। इस तरह ये जितनी स्कूटियाँ ज़्यादा हो जाएँगी तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की आमद से भी स्मोक पे बड़ा पड़ता है असर कि वो कम होगी। और इसी तरह गाड़ियाँ हैं, बड़ा जो हिस्सा है हुकूमत की पॉलिसीज़ होती हैं। मैटर हमेशा जब भी करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। जैसे बिल्कुल। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पे आप कोई सब्सिडी देंगे जो बना रहे हैं, बिल्कुल। कि उनके रेट कम कर ताकि देंगे ताकि आसानी हो ना उसकी पहुँच तक, आम आसानी आदमी हो। खरीद सके। बिल्कुल। देखिए, वो लड़कियाँ भी खरीद रही हैं, फिर लड़के भी खरीद सकें। सही। और देखिए, सारी दुनिया में तो लोग मोटरसाइकिलें ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। सिर्फ़ पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जहाँ पे ये अच्छा नहीं समझा अच्छा समझा क्या नहीं जाता था, मोटरसाइकिल बड़ी भारी होती थी। वो इतनी वज़नी मोटरसाइकिल ख़ातून कैसे सँभाले? अच्छा, जबकि स्कूटी में ये है कि दोनों पैर ऊपर बंदे ने रखे होते हैं। मोटरसाइकिल में तो हवा में ही होते हैं ना, प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। तो स्कूटी ज़्यादा सिक्योर भी है और सेफ़ भी है। हाँ, ये है कि उसकी स्पीड 50-60 से ऊपर नहीं जाती, मैक्सिमम 80 तक चली जाती है। तो आप ऐसे भी देखें ना, मोटरसाइकिलों की स्पीडें 40-50 मुनासिब ही होती है। बिल्कुल। एक शहर में आप पहुँच जाएँगे ना जहाँ पहुँचना है, साइकिल से तो बेहतर है। और इतने खर्चे भी नहीं हैं, उसकी बैटरियाँ भी 3-4 साल, 5 साल चल जाती है। जो मैंने पता किया जब वारिस खान और कमेटी चौक के बीच में जो जगह हैं, मैं वहाँ 1-2 जगहों पे गया, मैंने जब मालूमात ली, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनकी सेल डेली की अच्छी बढ़ रही है। देखें, पंजाब हुकूमत अगर दे रही है कोई सहूलत, तो बाकी सूबों को भी देना चाहिए कि स्टूडेंट्स को सिर्फ नहीं दें, ख़वातीन को भी दें, आम आदमी को भी दें। क्योंकि और इसका ये फ़र्क पड़ेगा ना, देखिए जो अभी मोटरसाइकिलें हैं बहुत बड़ी तादाद में, और वो सब धुआं ही छोड़ रही है ना। स्मोक क्या है? यही धुएँ का नतीजा है। मोटरसाइकिलें जब आपके यहाँ, इन मोटरसाइकिलों की जगह स्कूटियाँ आम हो जाएंगी, जब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, हर अगर 10 में से 4 मोटरसाइकिल वाले अगर 10 के 10 ले लेते हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, तो बेशक उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आप देखें कि एनवायरनमेंट के लिए कितना बेहतर है। अच्छा, अब आप देखें कि यूरोप में कई मुल्कों ने, नॉर्वे की हम बात करें, मैंने कहीं कोई 5-6 साल पहले पढ़ा उनके हवाले से कि उन्होंने जो आवाम थी ना, उनसे
धुएं छोड़ने वाली जो गाड़ियां थी पेट्रोल की डीजल की, वो लेके उनको इलेक्ट्रिक कार्स ना अल्टरनेट में देनी शुरू कर दी और सब्सिडी देके सही कि अगर वो जितने की उनकी कॉस्ट होगी वो गवर्नमेंट ले रही थी। गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक कार है सबसे बड़ी बात ये कि उसके फ़ायदे ये हैं कि उसकी सिर्फ बैटरी है, ठीक है, बैटरी ही चार्ज होनी है, उसको बिजली से चार्ज हो जाती है, सिर्फ आपका बिजली खर्च है। जबकि पेट्रोल की या बाकी जो कार्स हैं उनकी हर कुछ अर्से बाद माइलेज 5000 4000 के बाद आपने उसका ऑयल चेंज करना है। अब आप एक छोटी सी गाड़ी भी ले लेना 1000 सीसी या छोटी सी 1000 सीसी 660 की भी अब जो आ गई हैं, उनका जो ऑयल चेंज है ना वो कम से कम भी 5000 से कम नहीं है। ऑयल की मैं आपको कीमत बता रहा हूँ, 5 साढ़े 5000 रुपये का ऑयल है, फिर उसका फिल्टर भी चेंज होगा, तो समझ लें कि वो 6000 रुपये का एक छोटी गाड़ी का है। और अगर आप बड़ी गाड़ी में जाएं तो वही खर्चा 10 से 12000 रुपये का है ऑयल चेंज। जो और ख़ासतौर पर जो लोग मोटरवे पर ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग करते हैं, तो उनको तो हर 2 महीने बाद उनका 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा रेडी है। जबकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे और इलेक्ट्रिक कार पे ये खर्चा नहीं है आपका, सही से बिजली का खर्चा, सिर्फ बिजली का। देखिए इवन के मुझे याद है जब पिछली दफ़ा ट्रंप की आमद हुई तो एलन मस्क थे, वो अपनी उनकी कंपनी है एसी की, तो वो खुश नहीं थे ट्रंप साहब इनसे कि यार आप ये क्या इलेक्ट्रिक कारों पे बात कर रहे हैं। बात करें कि स्मोक की का कार्स और इलेक्ट्रिकल कार्स, अच्छा हाँ, बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया, हमने जहाँ से बात की ये किस तरह से हम जो यूज़ करके और कम खर्चा है यूज़ करके हम स्मोक को कहीं ना कहीं पे हम खुद भी रोक सकते हैं। अच्छा देखें, उस वक्त भी एलन मस्क से यही चलती रही कि इलेक्ट्रिक कारों का फ्यूचर क्या है, चाइना की कंपनी आ गई। अच्छा फिर ये पता चला कि इलेक्ट्रिक कार्स की क्योंकि वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, यूँ कहिए कि ताकत नहीं होती उसमें, तो अच्छा अमरीकी तोते भी लंबे तड़ंगे हैं, उनको ताकतवर चीज़ें चाहिए, उनको ये कमज़ोर छोटी गाड़ियाँ उनको पसंद भी नहीं है। आप देखेंगे वहाँ छोटी गाड़ियों का इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं है जिस तरह यूरोप और जापान और पाकिस्तान। अच्छा छोटी गाड़ी क्यों आई, जिनको हम की कार्स कहते हैं छोटी गाड़ियों को, वो इसलिए कामयाब होती हैं कि वो अब सड़कों की स्पेस का मसला पैदा हो चुका है, तो हमें वो चीज़ें इस वजह से देखनी पड़ती हैं। अच्छा हम बात करें अमेरिका की, तो ट्रंप साहब ने तो उस वक्त भी उसको पसंद नहीं किया कि यार ये क्या है। अच्छा अभी भी एलन मस्क उनके बड़े क्लोज हो गए हैं, तो अभी उन्होंने विक्ट्री स्पीच के बाद वो एक तकरीब में एक वीडियो में उनकी देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा एलन मस्क को कि भाई तुम इलेक्ट्रिक कारें बेशक कर रहे हो, हाइब्रिड कार्स पे भी कार बात करो, गैसोलीन या तुम पेट्रोल कारों पे भी काम करो, मतलब पेट्रोल की गाड़ियाँ भी लेके आओ। तो कहने का मकसद पेट्रोल की या इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं हो सकती जो लोगों को लगता है। हाँ ये कि हाइब्रिड कार्स बहुत ज़्यादा है, हाइब्रिड कारों में भी देखें बैटरी होती है, बैटरियाँ वहाँ भी हैं और उस पर पाकिस्तान में लगनी चाहिए। अब हमारा मसला ये है कि जब तक गाड़ियाँ चाहे इलेक्ट्रिक हों चाहे हाइब्रिड हों, उनके प्लांट पाकिस्तान में नहीं लगेंगे ना, यहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, हमें सस्ती नहीं मिलेगी। अब आप देखें ना 1-1 करोड़ की गाड़ी तो कोई नहीं ले सकता, 1 करोड़ में तो घर आ जाता है, तो जिसके पास पैसे होंगे वो घर लेगा कि गाड़ी लेगा। और जो लोग प्रॉपर्टियों के जो लोग थे, प्रॉपर्टी फरोश जितने थे, उनकी आदतें थी, वो ये करते थे तो बड़ी गाड़ियाँ दिखाना। और पाकिस्तान में ये जो बड़ा गलत ट्रेंड है ऐसी गाड़ियाँ दिखाने का, ये नहीं होना चाहिए, और इस्लाम भी सादगी की तरफ लेके जाता है। अच्छा हम बात करें गाड़ियाँ हाइब्रिड होनी चाहिए, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होनी चाहिए पेट्रोल की निस्बत, और छोटी गाड़ियाँ होनी चाहिए क्योंकि अब शहरों में मसला है। अच्छा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स हाँ सेम ही है? नहीं सेम तो नहीं है, इलेक्ट्रिक में तो 100% इलेक्ट्रिक हो जाती है ना, उसमें तो चलिए वो चार्ज उस पर है। जो हाइब्रिड कार हैं उनमें भी बैटरियां हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से वर्क करती हैं, वो पेट्रोल डलता है उसमें, ये नहीं है, लेकिन उनकी माइलेज अच्छी होती है। अगर एक नॉर्मल कार की बड़ी गाड़ी की 10-12 माइलेज है, मतलब किलोमीटर पे 10-12 किलोमीटर चलता है 1 लीटर, तो वो 20-22 पे चली जाती है, 25 पे भी चली जाती है। सही। ये बड़ी अहम चीज़ है कि आखिर में हो क्या सकता है, स्मोक को एहतियाती तदाबीर या प्रिकॉशंस ऐसी कौन सी हो सकती हैं कि जिन पे अमल किया जाए तो बहुत कुछ बदले। अच्छा स्मोक से कंट्रोल तो यकीनन हुकूमत पाकिस्तान काम कर रही है, हुकूमत पंजाब बहुत ज़्यादा काम कर रही है। फिर हमने बात की कि इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वो काम कर रहा है, चीफ मिनिस्टर काम कर रही हैं। और लेकिन अब एहतियाती तदाबीर क्या हैं, हम कैसे इस हालत में तो अब हम हैं, इससे हमने कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहली चीज़ जो रिकमेंड की जाती है वो मास्क है, N95 का मास्क जो कोरोना में भी हम पहन रहे होते थे, वो फिर इस मरतबा वो फिर कहा गया है कि अब आप उसका इस्तेमाल करें घर से निकलते हुए। अच्छा दूसरा ये एक रिकमेंडेशन ये है कि आप घर में ही रहें,
बिल्कुल, गैर ज़रूरी बाहर ना जाएँ। मतलब आपको कोई काम है, स्कूल जाना है, कोई ज़रूरी काम है तो आप निकलें। स्कूल्स में तो और अमूमन छुट्टियाँ हो जाती हैं। हाँ, मतलब ये है कि अगर आपको घर से निकलना है, चाहे हाँ जॉब जी। है, कोई भी किसी भी काम है, हो सकता है आप अंडे लेने ही निकल गए हों, ज़रूरी सुबह की काम। ब्रेड लेने ही निकल जाएँ, बिल्कुल, नान लेने भी तो जा सकते हैं ना, बिल्कुल किसी भी सही काम से बात है, आप निकल बिल्कुल, रहे हैं, तो सही। सुबह निकलते वक़्त आपने ये देखना है कि वो मास्क पहन लेना है। और दूसरा घर में रहना है। और घर के अलावा एक और चीज़ जिसका आपने ज़्यादा यूसेज है वो है पानी। सही। पानी का मैक्सिमम यूसेज करना है। वैसे सर्दियों में दिल नहीं चाहता पानी पीने का। मैं भी अभी सुबह से मैंने पानी नहीं पिया। तो मेरे ख़्याल में हमें पानी पीना चाहिए। आदत गुर्दे भी वैसे भी इफ़ेक्टेड होने लगते हैं। तो बिल्कुल। सर्दियों में अगर हम पानी पी लेंगे तो हमारी सेहत वो जो पानी का इंटेक ज़हरीले वैसे भी चीज़ें जमा हो रही हैं ज़रूर होना वो चाहिए कि वो सब ख़त्म हो जाएँगी। अच्छा, सही। फिर एयर प्यूरीफायर हैं वो हमें लगाने चाहिए, घर में यूसेज होनी चाहिए। हुँ, हुँ। और अगर वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो ना लगाएँ। लेकिन एक रिकमेंडेशन है कि हम ये भी काम कर सकते हैं। हुँ, हुँ। फिर कुछ और चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं खाने-पीने में। खाने-पीने की जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं उनमें हम चेंज करेंगे। वो फिर हम देखेंगे विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट वाली जो ग़िज़ा है वो सही। यूज़ करनी है। अच्छा, अब सर्दियों में वो किस-किस में आपको मिल जाएगा जो ऑक्सीडेंट है और विटामिन सी। अगर मैं उनकी सही। बात करूँ तो वो हमारे माल्टे वग़ैरह हो माल्टे गए, बिल्कुल। लीमू हो गया, ये सब अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे हमारी हरी बॉडी मिर्चों का भी है, हरी मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी होता है इसमें। हाँ, होता है लेकिन वो ख़वातीन की हिम्मत है, वो कर सकती हैं। वो वैसी हरी मिर्च की तरह ही होती हैं, कुछ कर भी देती हैं, कह भी देती हैं। क्योंकि हरी मिर्च खाने से मुझे लगता है बंदे की ज़बान भी मिर्चों की तरह चलने लगती है। तो ये हिम्मत हम नहीं कर सकते हज़रात। तो लेकिन मशवरा है आपका, ख़वातीन के नाम दिया ना आपने, ये तो नहीं है कि आपने कहा वो नहीं, हज़रात भी कर सबके लें। हज़रात अच्छा, भी सब पूरे बहुत हज़रात भी मैंने देखा है बहुत खुशी-खुशी खाते मिर्चें हैं। इस्तेमाल हाँ करते जी, हैं। चलें, खाने अच्छी में। बात है। तो ये आपको हज़रात को भी मशवरा है। मैं तो नहीं देता कि वो उनकी भी वो भी फिर हरी मिर्च हो गए तो फिर क्या होगा? हरी मिर्ची बन गए अगर। तो लेकिन ये है, अच्छा, इनकी यूसेज से जो फ़र्क पड़ता है वो आपकी जो इम्यून सिस्टम है, हुँ, हुँ। क़ुव्वत मुदाफ़िअत, वो बिल्कुल। बेहतर होती है। होता क्या है जो हम पूछ रहे थे। अच्छा, हमारी लाइफ़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्यून सिस्टम होता है। जो बिल्कुल। बॉडी जो है, आप आप देखेंगे एक बच्चा पैदा होता है किसी भी गंदगी के ढेर माहौलियाती में। चेंज को हाँ, या किसी भी ऐसी बीमारी को क्या आपकी बॉडी कैसे वो बर्दाश्त कर रही है? उसके हाँ। खिलाफ कैसे मुदाफ़ाती अमल जो है वर्क कर रहा है? अच्छा, देखें, एक बच्चा जो गंदगी के ढेरों पे भी बच्चे पल रहे होते हैं ना, हुँ, आप हुँ। देखें उनको कोई बीमारी नहीं होती। उनकी बॉडी फिज़िकली इतना इम्यून सिस्टम बना चुकी होती है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। सही। हमारे बच्चे होते हैं छुई-मुई की तरह नाज़ुक, बिल्कुल। माँ उन्हें ऐसे पाले होते हैं कि उसको हवा भी ना लगे। वो हुँ। हवा भी बच्चे को लग जाए तो वो बीमार हो जाता है। हम ये कहती हैं ना औरतें, ऐसे ही है। मतलब देखें आपने भी बच्चों को ऐसे ही रखा होगा कि यार बिल्कुल। हवा ना लगे, वो छुई-मुई जैसे हो रहे होंगे। आप रोड पे निकलेंगे, वो जो कचरा चुनने वाले देखें, सुबह-सुबह बिल्कुल, नंगे पैर घूम रहे नंगे होते हैं। पैर। आपको नवंबर, दिसंबर के महीने में कचरा चुनने वाले सड़कों पे नंगे पैर नज़र आएँगे। और उनका इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ जी, बिल्कुल, है ना? क्योंकि शुरू से ही प्रैक्टिस हुई होती है ना उनको, हाँ, इस तो ये जो माहौल के मुताबिक ढाल देती हैं खुद को। अच्छा, तो जो हम स्मोक पे बात कर रहे हैं वो बेसिकली हम ये जो एहतियाती तदाबीर हैं या हम खाने की, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सही। और इम्यून सिस्टम बंदे का ना स्ट्रॉन्ग होता ही तब है, आपके फेफड़े तब ताकतवर होते हैं जब आप थोड़ी-सी क्या कहते हैं एक्टिविटी करते हैं, वर्जिश ना करें तो आप थोड़ी-सी वॉक कर लें। अच्छा, हुँ। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो कुछ मेरे पास और भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गाड़ी में आप हैं तो गाड़ी में फ़िल्टर भी ऑन कर लें। सही। ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर एक बड़ी, जब हमने वॉक की बात की थी तो हम बात करें कि स्मोक के दौरान या जब सर्दियों में हो तो आपने मॉर्निंग की जो आप वॉक करते हैं ना, हुँ, हुँ। मॉर्निंग वॉक नहीं करनी, मॉर्निंग की जॉगिंग नहीं करनी, मॉर्निंग में रनिंग नहीं करनी आपने। सही। सुबह की रनिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके फेफड़े स्मोक से या फोग से भर जाएँगे और आपको निमोनिया डायरेक्ट हो सकता है। सही। तो आपने जो वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, जो आपने रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, वो सब आपने करना है शाम में। सही। शाम में मगरिब से पहले आप ये सब कुछ कर लें या मगरिब के बाद भी चाहें तो करें। लेकिन आपने सुबह वाला आप भूल जाएँ अभी। अब वो दौर गुज़र गए जब वो क्या कहते थे, खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। बिल्कुल। अब जो दौर आ गया है, सर्दी में मॉर्निंग वॉक से अवॉइड करें। मॉर्निंग वॉक नहीं करनी, अवॉइड करें। जॉगिंग ना करनी। लेकिन मॉर्निंग टॉक कर सकते हैं आप। टॉक कर सकते तो हैं, आप नाश्ता ज़रूर करें, हाँ, चाय पिएँ। हाँ, और घर के अंदर ही अगर आपने वॉक करनी है तो बल्कि खुली फ़ज़ा में ना करें, घर में भी सहन वगैरह में ना करें, सही। कमरे के अंदर ही 5-10 मिनट की वॉक कर लें। ये सबसे बेहतर है, या एक्सरसाइज भी करना चाहें तो वहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने खुली फ़ज़ा में नहीं जाना। सही। और फिर हम बात करें एक और चीज़ को, आपने ये देखना है
कि बाज़ लोग होते हैं ना कि खुले उनके घर खुले हैं, तो वो क्या करते हैं कि कचरा कहीं जगह नहीं होती फेंकने की। पंजाब में तो ये नॉर्मल केसेज़ हैं। अच्छा हमारे पास भी आप हवेलियाँ आ जाएँ, यहाँ पे बहुत सी जगहों जिनके घर खुले हैं, हुँ, हुँ। धमतोड़ की साइड चले जाएँ, खुले घर हैं लोगों के, तो वो जो है ना क्या करते हैं कि बाहर ही कचरे को जलाने की भी कोशिश कर लेते हैं और जलाते भी हैं। लेकिन इस सीज़न में आपने कचरा नहीं जलाना, सही। क्योंकि वो उससे आपकी स्मोक और वगैरह में डबल हो जाएगी, बिल्कुल। एनवायरनमेंट ख़राब होगा। और अक्सर मैं देखता हूँ लोगों ने वैसे ही कचरे जलाए हुए ये होते वही हैं, इसमें कचरा हम कह कुंडियों में। सकते हैं कि जलने पे या ज़ख्म पर जो है ना नमक लगाया जाएगा, हाँ, बिल्कुल, वो कुछ भी काम ऐसा होगा। ना करें। हुँ, और ये सारी एहतियाती तदाबीर थी सही और है। हमने ये बताई इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे जब मैंने डेटा भी लिया यकीनन मुझे हुकूमत से भी मिल गया, हुकूमत पंजाब के महकमे से भी कुछ मिल गया, जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ। और बाकी मुझे लगता है कि बाकी सारे सूबों को भी इस पे काम करने की ज़रूरत है और एनवायरनमेंट के इश्यू पूरे पाकिस्तान के हैं, किसी एक बिल्कुल, प्रोविंस के नहीं है। सिर्फ़ ये नहीं है कि हुकूमत पंजाब काम करेगी, सारे करेंगे मिलके, हम भी बिल्कुल। करेंगे। और रेडियो पाकिस्तान तो इसमें बिल्कुल शामिल है। जहाँ भी पूरे पाकिस्तान का आ चुका है रेडियो, तो हम किसी भी जगह की बात कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। हम कोई महदूद तो हैं नहीं, वफाकी सतह पे हम बात करते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था और उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वाले, हमारे जिन्होंने ये प्रोग्राम जिन तक पहुँचा, वो इस पे अमल करेंगे, अपना ख़्याल रखेंगे।